दोस्तों, बारिश के सुहाने मौसम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं खूबसूरत परिंदे। और ये देखिए, जावा भी हैं और डव भी हमने आपको दिखाई। और बारिश दोस्तों शुरू हो गई है, ऐसा माने हम के मानसून आ गया है हमारे यहाँ और बारिश शुरू हो गई है। बारिश से पहले जो मौसम था वो गर्मी का मौसम था और गर्मी में जैसे सब कुछ थम सा जाता है। बिल्कुल जानवर पेड़ों के नीचे आराम करते रहते हैं और हम लोग कूलर पंखों के सामने पड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और अब बारिश का भी वेलकम है, हम सभी लोग वेलकम करते हैं क्योंकि बारिश का मौसम जो होता है दोस्तों, उसमें फिर से सब कुछ नया होने लगता है। फिर ये कह सकते हैं कि वापस आने लगता है, जैसे कि बीज उगने लगते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि गर्मी में बस एक टाइम निकालते रहते हैं जानवर और इंसान कि कब हो तो कब गर्मी ख़त्म हो, लेकिन गर्मी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मटकियाँ हम सुखाने के लिए गर्मी में रखते हैं। ये देखिए, धूप आज निकली हुई है, पानी आज नहीं गिर रहा है। तो धूप से कैल्शियम भी मिलता है परिंदों को हमारे, धूप से फसल भी पकती है, जैसे आग से हम खाना पकाते हैं। तो हर चीज़ ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि अभी गर्मी कम नहीं हुई है दोस्तों, कूलर चला रहा हूँ मैं अपने सेटअप पे। ये देखिए, इधर कूलर है, उधर पंखा भी ऊपर चल रहा है। गर्मी कम नहीं हुई है, टेम्परेचर कम हो गया है पहले से, लेकिन अभी गर्मी है, यानी उमस टाइप की है हब से। तो हमें कूलर अभी भी चलाना पड़ रहा है दोस्तों। बजरी तोते अभी फ़िलहाल इसमें मैंने रख दिए हैं 1-2 दिन के लिए, अभी दूसरे केज में इन्हें भी रखना है। और फिर कुछ और बजरी तोते लाना है दोस्तों और इनके साथ उनको रखना है और ब्रीडिंग की शुरुआत हमें करना है बजरी तोतों की भी। और नए भाई जो हमारे इस लाइन में आना चाहते हैं, परिंदे पालना चाहते हैं घर में, तो आप देख लीजिए कि ये हैं बजरी तोते और इन्हीं से ही शुरुआत कीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा। बजरी तोते किसी के यहाँ भी ब्रीड कर लेते हैं और कहीं भी ब्रीड कर लेते हैं और बहुत आसानी से इंसान के साथ घुल मिल जाते हैं दोस्तों। और लव बर्ड जो हैं, ये देखिए, लव बर्ड महंगे भी होते हैं बजरी से काफ़ी। और लव बर्ड की ब्रीडिंग के लिए आपको फिर नेस्टिंग वगैरह भी करना पड़ेगी। इसका दाना भी थोड़ा सा अलग होता है, दाना मतलब सीड मिक्स वगैरह, सॉफ्ट फूड वगैरह। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं पट्ठे। अभी ये 5-6 महीने के बाद ब्रीड के लायक हो जाएंगे, क्योंकि हम 10 महीने के, कम से कम 10 महीने के लव बर्ड होता है तब ब्रीड लेते हैं। लव बर्ड की कॉलोनी का एक और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप कॉलोनी में रख रहे हैं तो उतने ही परिंदे रखिए। कॉलोनी में ज़्यादा रखेंगे तो ये एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के पैर काट देते हैं, पर नोच लेते हैं। तो इसलिए लव बर्ड का ध्यान रखें आप। और ये तो मैंने छोटे से केज में अभी पकड़े थे इसलिए रखे हुए हैं, इनको भी अलग रखना है मुझे। और दोस्तों, मुझे तो हमेशा से शौक़ रहा है अच्छे अच्छे बर्ड्स रखने का और अच्छी सी कॉलोनी बनाने का और खूबसूरत दिखे ताकि बर्ड्स। और इसी तरह पेट्स रखने का भी मुझे शौक़ है, और भी पेट्स, जैसे कि आपके सामने हैं गिनी पिग। ये भी बड़े अच्छे पेट्स होते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और ये माँ बेटा आप देख रहे हैं, ये दोनों हैं, बेटा है या बेटी ये तो पता नहीं, लेकिन ये इसकी माँ है और ये इसका बच्चा है। और कुछ ही दिन में देखिए ये संभल गया और ये बड़ा हो गया। तो कोई भी ऐसे पेट्स रखें जो खूबसूरत हैं, क्योंकि ब्रीडिंग की बात करें दोस्तों तो कभी मैंने ये नहीं कहा कि हम बहुत अच्छे ब्रीडर हैं या ब्रीडिंग करवा रहे हैं। हाँ, बर्ड्स पालने के शौक़ के बारे में मैंने आपको ज़रूर बताया और ये कहा कि बर्ड्स आप भी पालिए और रखिए, और इस शौक़ की तरफ लाने की मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को इस शौक़ की तरफ लेके आऊँ। और मैं बहुत कामयाब भी हुआ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे देखा देखी बर्ड्स पाले हैं। और हमारे मुल्क में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी लोगों ने मेरा देखा देखी बहुत सारे बर्ड्स पाले और फिर वो लोग ब्रीडर भी बन गए और मुझसे भी बहुत बड़े बड़े ब्रीडर बन गए। तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों इस शौक़ को फैलाने में और इस शौक़ को जगाने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे प्यार फैलाने में मज़ा आता है, ऐसे ही ये भी एक जानवरों का शौक़ जो है, परिंदों का शौक़, बहुत ही खूबसूरत शौक़ है और इसे हम फैलाते रहेंगे। ये देखिए, गिनी पिग का नर जो है, ये खोखा हमने रख दिया था, उसमें बैठा हुआ है। ये पुट्ठे का डिब्बा, ये देखिए, ये इसमें बैठा हुआ है।
ये अंदर बैठा हुआ है। ये छुप के बैठना पसंद करते हैं कुछ, तो ये बैठा हुआ है इकंडा सुअर। आपने नाम सुना होगा कि जो पिग होता है वो जंगल में अकेला रहने लगता है, तो इसे इकंडा बोलते हैं। ऐसे ही ये वो बहुत ख़तरनाक होता है और खूब खाता है और खूब मोटा हो जाता है। हालांकि इनका सुअर से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, ये अलग हैं, पालने वाले जानवर हैं बड़े खूबसूरत। और लव बर्ड की देखिए अब कॉलोनी, और तैयारी लव बर्ड की भी मटकियाँ लगाने की दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इतने लव बर्ड हैं और नीचे भी रखे हुए हैं, कुछ पट्टे भी हैं तो उनको भी रखना है, और हमें लगाना है मटकियाँ। तो मटकियाँ मेरी सूख रही हैं धूप में, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत गंदी थी मटकियाँ उनको हमने अभी और अच्छे से धो धा के और अच्छे से धूप में रख दिया है। और आप चाहें तो पूरे 2-3 महीने धूप में रखे रहने दें, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है बल्कि और अच्छा ही रहता है। तो दोस्तों अब नेस्टिंग की तैयारी है, और नेस्टिंग में नेस्टिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप लेके आए मूंज। मूंज सबसे अच्छा होता है दोस्तों, जिसकी की कुचियाँ वगैरह बनती हैं, वो जो पुताई के लिए कुची बोलते हैं, वो मूंज का ही बनता है। और आपको कहीं हार्डवेयर की दुकानों पे, कहीं पुताई वगैरह का जो सामान मिलता है वहाँ पे रखा हुआ आपको मूंज मिल जाएगा। मूंज नहीं तो दूसरे नंबर पे होता है नारियल के बाल, आप वो ले आइए। और वो भी नहीं मिल रहा तो घास जो होता है ना, जानवर खाते हैं, भैंस गाय वगैरह जो खाते हैं घास, तो घास के पूले मिलते हैं, गट्ठे भी बोल सकते हैं, घास के गट्ठे बने हुए मिलते हैं 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में, वो ले लीजिए आप। उससे भी नेस्टिंग हो जाती है दोस्तों, अच्छी नेस्टिंग होती है, और मैंने घास से भी कई बार करी है। और देखिए पंखा चल रहा है हमारे यहाँ, और ये चलता ही रहता है पंखा, तो मैं रात भर भी चला के रखता हूँ क्योंकि गर्मी ही इतनी होती है दोस्तों। इधर कूलर चलाता हूँ दिन में और रात में पंखा। तो यही इरादा है दोस्तों। और फिर अब तो जावा भी हैं, तो अभी जावा में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, एडल्ट अभी हुई नहीं है ये, तो इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। अभी कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत जावा और लेके आऊँ मैं। और दोस्तों ब्रीडिंग का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ब्रीडिंग का टाइम, अब इतना ज़्यादा कोई भी अब ब्रीड करा के इतना खुश नहीं होगा, क्योंकि अब लव बर्ड के भाव थोड़े से अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। लव बर्ड हो या कोई से भी बर्ड्स हों, तो ब्रीडिंग छोड़िए, हम तो बस एक खूबसूरत बर्ड्स पालते हैं और हमें शौक़ है एक कि बर्ड्स झुंड में रहें और अच्छे लगें। मैंने आपको हमेशा यही बताया। और मैं अगर ब्रीडिंग करा रहा होता या प्रोफेशनल पाल रहा होता तो फिर मैं अलग अलग केजेस में रख रहा होता। ये मैंने शुरू से ही नहीं किया दोस्तों, हमेशा कॉलोनी में रखता हूँ, उतने ही बर्ड्स रखता हूँ जितने संभाल सकें हम। ये नहीं कि बर्ड्स मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और उन्हें हम संभाल नहीं रहे हैं। और चिड़ियाँ दिखाई, तोते दिखाए, और अब ये है फाख्ता। जी हाँ दोस्तों, डायमंड डव है, इसकी मैं आवाज़ सुनाता हूँ आपको। तो आपने बोलते हुए सुना होगा दोस्तों, मेल था ये जो बोल रहा था, मेल होता है तो टेल को ऊपर उठा के और आवाज़ निकालते हैं, ऐसे ही बिल्कुल जंगली फाख्ता बिल्कुल ऐसे ही बोलती है दोस्तों। और इसमें और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ कलर का थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी टोटल फाख्ता ही है, ये डव है। और इसका मैंने बताया था आपको कि नरमादा का जो फ़र्क होता है, तो आँख का जो रिंग होता है वो गहरा होता है नर का, और मादा का थोड़ा हल्का होता है, बस ये फ़र्क होता है। गहरा और मोटा सा होता है रिंग जो होता है, तो ये इसमें फ़र्क होता है। बाकी ये भी बड़े गरीब जानवर हैं और आप इनको आराम से रख सकते हैं दोस्तों। गरीब से मतलब कुछ भी खा लेंगे, कोई सा भी दाना दे दीजिए, बचा हुआ दाना सब खा लेते हैं। और गर्मियों में, बारिश में ज़्यादा ब्रीड करते हैं ये। और मैं अब उनसे कहना चाहूँगा जो लोग ये फ़िक्र कर रहे हैं कि भाव कम हो गए हैं, तो दोस्तों बिजनेस कोई बर्ड्स का ही नहीं रह गया है कि हम यही करेंगे और बर्ड्स से ही करना है हमें सब कुछ। ये तो एक खूबसूरत परिंदे हैं, आप इनको पालिए, वैसे भी पालिए, रखिए, और जब लोग रखने का ज़्यादा सोचेंगे तो फिर वो भी हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं भाव वगैरह, क्योंकि फिर ख़रीदेंगे एक दूसरे से। तो हमारा काम है इस शौक़ को जगाना। और देखिए दोस्तों, मेरी कॉलोनी के अंदर खड़ा था मैं, और यहाँ से ये कॉलोनी ऐसी दिख रही है इधर, ये देखिए अभी मैं खड़ा हूँ जावा की कॉलोनी में। और वो देखिए दोस्तों, उधर मटकियाँ रखी हुई हैं,
और इधर हैं गिनी पिग। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में।